हेलो दोस्तों। तो आज हमारी लर्निंग वीडियो का 6th लेक्चर है। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार चीज़ सीखने वाले हैं। फटाफट अपना कॉपी पेन उठा लो और नोट करने के लिए रेडी हो जाओ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने अब तक क्या क्या सीख लिया है, वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है हमारा। हमने शॉर्ट सेलिंग तक सब सीख लिया है, ठीक है, लास्ट वीडियो में। अब क्या है हमारा आगे, ये हमारा 6th लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले प्रीमियम मीटिंग में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। वैसे तो प्रीमियम मीटिंग एक हमारा जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है उसका टॉपिक है, लेकिन आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल मार्केट वगैरह सब हम देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारे डाउट आज आपके क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको प्रीमियम मीटिंग बता देता हूँ। तो हमारा जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे जो हमने थोड़ा सा यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हमने पढ़ा था, तो हमारे जो ऑप्शंस होते हैं उनमें प्रीमियम मीटिंग होती है। प्रीमियम मीटिंग का मतलब होता है कि जब एक नया कॉन्ट्रैक्ट आता है, यानी कि नेक्स्ट वीक का, जैसे एक वीक का एक्सपायर हो गया तो नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट आया, तो वो हमारा स्पॉट प्राइस से बहुत ऊपर प्राइस पे मिलता है, ठीक है। और धीरे धीरे करके जब मार्केट रेंज में होता है तो वो धीरे धीरे करके स्पॉट प्राइस तो वहीं रहता है और हमारा जो ऑप्शन है उसका प्राइस नीचे गिरता रहता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा कैपिटल लगता है। इन एंड अदर साइड हमारा जो ऑप्शन बाइंग है उसमें हम कम कैपिटल दे के भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको सबसे पहले स्पॉट जो प्राइस होता है उसको समझना पड़ेगा। एक इंडेक्स होता है हमारा, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी, ठीक है। ये हमारे इंडेक्स है, इनके अकॉर्डिंग ही हमारे सारे ऑप्शन हैं जो डिफाइन होते हैं, ठीक है। आप ये समझ लो कि जैसे एक सेम मैं इंडेक्स में बता रहा हूँ, सेम हमारा सब कुछ ऑप्शंस स्टॉक्स में भी होगा और हमारे दूसरे इंडाइसेस में भी होगा, ठीक है। तो चलो, हमारा बैंक निफ्टी है, ये इसका प्राइस क्या चल रहा है 554660, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और ये हमारा निफ्टी है। सेम हमारे स्टॉक्स में भी होगा, तो कोई एक स्टॉक भी ऐड कर लेते हैं। एशियन पेंट्स का लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था, वही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम यहाँ पे भी हम अपना ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन चेन में ही समझ में आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा ऑप्शन चेन खोलनी है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि हमारा अभी स्पॉट का प्राइस 55465 चल रहा है, ठीक है। एंड ये जो ऑप्शन है इसका प्राइस 5540 है, ठीक है। तो एक्सपायरी आते आते, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 26 जून की एक्सपायरी है, ठीक है। 26 जून की एक्सपायरी आते आते आज क्या तारीख है 13 जून, ठीक है। यानी अभी काफ़ी दिन है, ये तो हमारी मंथली एक्सपायरी हो गई, ठीक है। तो हमारी एक्सपायरी आते आते, मंथली एक्सपायरी आते आते हमारा क्या हो जाएगा, ये जो प्राइस है 554, ये इसके स्पॉट प्राइस से इतना ऊपर होगा, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 5540 है, चार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी है, इसको बहुत इजी एक्सप्लेन करना, चार्ट में 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जब एक्सपायरी आएगी, याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब एक्सपायरी आएगी तो 5540, जस्ट अ सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई, कहाँ गया वो, एक सेकेंड, एक जीरो कम हो गया था उसमें, 55400, ठीक है। अब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये है हमारा 55400। तो जब एक्सपायरी होएगी ना, तो इसके जो बीच का डिफरेंस होगा, यहाँ से लेके, ये हमारा 55400 का स्पॉट हो गया, यहाँ से लेके जो हमारा ये चल रहा होगा, क्या नाम है इसका, स्पॉट का बैंक निफ्टी का इंडेक्स चल रहा होगा, इंडेक्स का प्राइस चल रहा होगा, ठीक है। उसके भी बीच का डिफरेंस है, जैसे 76 पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमारा ब्लू कलर का है, यहाँ पे 78 लगभग 79 इसका डिफरेंस है। तो जब एक्सपायरी होएगी ना, यानी कि 26 जून को 5540 का जो प्राइस है, यहाँ पे जैसे आपको 555 प्राइस लिखा हुआ दिख रहा होगा, 555 ही यहाँ पे आप देख सकते हो, 55400, ये हमारा पुट था बैंक निफ्टी का, जून का पुट, ठीक है। 550 है, तो ये हमारा 55400 हमारा जो स्पॉट का बीच में डिफरेंस है, जैसे आपको यहाँ पे 89-90 पॉइंट दिख रहा है, ये हमारा कम हो के डिफरेंस इसका, अगर ये आज ही बंद हो जाए तो ये हमारा बीच का जो डिफरेंस है इस पे रह जाएगा,
इसको प्रीमियम मीटिंग कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा बढ़े हुए प्रीमियम मिल रहे हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो, इसको प्रीमियम मीटिंग कहते हैं कि अगर मार्केट यहीं के यहीं बंद हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर आज हमारा मार्केट आज एक्सपायरी होती, अभी एक्सपायरी में बहुत टाइम है, तो इसलिए आप देख रहे हो कि प्रीमियम कितने हाई मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे 86 पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस है, और अगर आज एक्सपायरी होती तो ये हमारा जो डिफरेंस है 553 पॉइंट का, ये हमारा नीचे गिर के 80-90 पॉइंट जितना पॉइंट है वहाँ पे आ जाता। समझ गए? यानी कि जिस दिन एक्सपायरी है उतना जो हमारा इंडेक्स का प्राइस है और जो हमारा ऑप्शन का प्राइस है उसके जो बीच का डिफरेंस है वहाँ पे एक्सपायर होगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। सिमिलरली हमारा ऐसा ही, ये तो हो गया हमारे पुट साइड। अब कॉल साइड पे आ जाओ, तो यहाँ पे अब देखोगे नीचे 55500 का जो कॉल है वो देखो कितना महंगा है, 538 के आसपास चल रहा है, ठीक है। ऐड करके दिखाता हूँ आपको, 55500 ये मैंने ऐड करना आपको सिखाया था। इसका हमको कॉल ऐड करना है, तो ये हमने ऐड कर लिया। देखो 7550 के आसपास चल रहा है। अब यहीं पे हम 555 चार्ट पे लगा के देखते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना है कि प्रीमियम मीटिंग क्या होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग तो करनी नहीं है, आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये हो गया। अब इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है, सोचो आज एक्सपायरी हो जाए तो ये प्राइस 750 से गिर के 42 पे आ जाएगा अगर आज एक्सपायरी होती। वो तो अभी एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए प्रीमियम बहुत हाई मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो हाई प्रीमियम होता है यही धीरे धीरे अगर मार्केट रेंज में रह जाए तो ये धीरे 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 कम होके नीचे गिर जाता है। जैसे आप ऑब्जर्व करोगे, अगर बैंक निफ्टी का चार्ट एक रेंज में है, जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट एक रेंज में था, तो प्रीमियम एक रेंज में नहीं रहेगा, प्रीमियम थोड़ा सा नीचे गिरते रहेगा। तो ऑप्शन यानी कि कॉल का भी पुट का भी, इसको हम प्रीमियम ईटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा प्रीमियम ईटिंग, इसीलिए ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसे लगते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। अब आप कहोगे कि ऑप्शन सेलिंग क्या है, उसके लिए आप मेरा 5000 वाला कोर्स ले सकते हो, लेकिन अभी आपको सच में उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले हम इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे आप सेलिंग करोगे जब, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं 30 के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें प्रीमियम मीटिंग होगी। अगर मार्केट आपके फेवर में गया तब भी आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट रेंज में गया तो आपने ऑप्शन सेलिंग करी है। शॉर्ट सेलिंग मैंने बताई थी ना आपको, तो सेलिंग करी है, तो जब प्राइस नीचे गिरेगा तब आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा पैसे इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी विनिंग की जो चांसेस है वो 66% होता है। अगर मार्केट रेंज में चला जाए तब भी आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट हमारा जो हमारी डायरेक्शन में चला जाए, जो हमारी एनालिसिस है, तब भी आपको प्रॉफिट होगा। इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ की अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो ये देखो 15,000 में हो जाएगा, और कहाँ ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको 2 लाख रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रीमियम मीटिंग था, ये आपको बताना जरूरी था। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तब भी नहीं, आपको ये बताना जरूरी था, जब तक आप ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं वरना लोग, क्योंकि स्टॉक्स में भी ऑप्शन होते हैं। सिमिलरली ऐसे ही एशियन पेंट्स के साथ जो नॉर्मल हमारे स्टॉक्स हैं उनके साथ भी होता है। यहाँ पे देखो, ये हमारा स्पॉट का प्राइस 2209 चल रहा है, और ये देखो 30 प्राइस चल रहा है। इनफैक्ट इनके जो बीच का डिफरेंस है 9 रुपये, वो होना चाहिए यहाँ पे एक्सपायरी में, लेकिन एक्सपायरी में अभी टाइम है, 26 जून को एक्सपायरी है, इसलिए ये हमारा ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा सीखने में। चलो अब हम चलते हैं अपना ग्लोबल मार्केट की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्रीमियम मीटिंग अगर समझ में भी नहीं आया तो फिर छोड़ो, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग हमारा मेन है, और ऐसे भी प्रीमियम मीटिंग को समझाना यहाँ पे किसी काम का नहीं है, वो तो बस टर्म्स मेरे को आपको बतानी थी, इसलिए मैंने समझा दिया, ठीक है। अगर आप ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करते तो आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। और अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन किया है तो ऑब्वियसली आपने ऑप्शन सेलिंग का मेरा पूरा कोर्स लिया होगा, तो उसमें आपको स्टार्टिंग समझाया मैंने, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे ग्लोबल मार्केट जो मेन टॉपिक है। यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा ग्लोबल मार्केट है वो अलग अलग टाइम पे, ग्लोबल है तो ऑब्वियसली अलग अलग टाइम पे हर चीज़ खुलेगी, ठीक है, और कभी भी कोई सी भी न्यूज़ आ सकती है। तो मैं आपको सबसे
जो हमारा निफ्टी है सबसे पहले वो बताता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम BJI ये मैंने ऐड कर रखे हैं, सॉरी DJI, और ये हमारा चाइना का, पेरिस का, ये हमारा लंदन का है, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट और उसमें जो न्यूज़ आती है उससे हमारा मार्केट अफेक्ट होता है, ठीक है। जो हमारा, जैसे हमारा मार्केट 3:30 बजे बंद हो गया, तो सुबह खुलेगा 9:15 पे, तो उसके बीच में वो गैप अप हो या गैप डाउन हो, जैसे आज देखो, आज कितना अच्छा एग्जांपल है, डे का कैंडल में लगाता हूँ, ये देखो, ये इतना ज़्यादा यहाँ पे बंद हुआ था हमारा मार्केट, यहाँ पे खुला, इतना नीचे जाके खुला हमारा मार्केट। तो इसका क्या रीज़न है, ठीक है। उसके रीजंस हमको ग्लोबल मार्केट से पता चलता है, और हमको ये भी पता चल सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी SGX निफ्टी है, जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है, जो SGX निफ्टी तो पहले था, जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो हमको बताता है, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी का कोड ये है निफ्टी 1, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क करके है, इसको आप ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट का लगाऊं तो आपको दिखेगा कि ये हमारा मार्केट बंद होने के बाद भी चलता है। सबसे पहले तो ये सुबह खुल जाता है, देखो 6:30, आपको नीचे टाइम दिख रहा होगा, 6:30 पे खुलता है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, 9:30 पे यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। फिर हमारा मार्केट पूरे दिन चलेगा और यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बंद हुआ, आप देखो, और फिर हमारा रात को 1 बजे तक यहाँ तक चला, उसके बाद सुबह 6:30 बजे ये यहाँ पहुँच गया, सुबह 6:30 बजे यहाँ पहुँच गया, 6:30 बजे के 7 बजे 8 बजे, तो ये यहाँ पे था। तो हमको पता चल गया कि निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होगी, समझ गए आप, ठीक है। अब ये कैसे पता चला हमको, क्योंकि हमने गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देख लिया था। तो ये है हमारा थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के बारे में। और अब मैं आपको बताता हूँ कि बाकी मार्केट कब खुलते हैं। तो हमारा इंडियन मार्केट तो हमारा 9:15 पे खुलेगा, 3:30 पे बंद होगा। अब आ जाओ US मार्केट पे, ये अलग ही है, ये शाम को 7 बजे खुलता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि इससे ही हमारा SGX निफ्टी भी अफेक्ट होता है, सॉरी गिफ्ट निफ्टी, SGX निफ्टी उसका पहले नाम था, ठीक है। तो अब ये देखो, यहाँ पे आपको नीचे टाइम दिख रहा होगा, ये खुल रहा है, जस्ट ए सेकेंड, ये खुल रहा है शाम को 7 बजे, 19 नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा ना आपको, 19 पे ये सुबह शाम को 7 बजे खुलता है, और ये रात के 1 बजे तक चलता है। अभी देखो ये बंद है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होता है, जो हमारा SGX निफ्टी चल रहा है शाम को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3:30 पे बंद हो गया था ये, फिर ये शाम को भी चला 17, 18, 19, तो यहाँ पे ये US मार्केट जब खुला तो ये अप गया, नीचे गया, जैसे इस दिन तो आ नहीं रखा मोमेंटम, लेकिन शाम को अगर US मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव आ रहा है तो हमारा गिफ्ट निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा मूव आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा कैसे हमारा निफ्टी अफेक्ट होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब 3:30 बजे और 1:30 बजे के बाद हमारे मार्केट में मूव क्यों आता है, क्योंकि यूरोप मार्केट खुलता है। सबसे पहले हमारा चाइना का मार्केट देख लो, ये कब खुलेगा, ये हमारा सुबह 7 बजे खुलता है, जब हमारा निफ्टी खुलता है 6:30 बजे, गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। तो ये सुबह खुला, अगर इसमें कुछ हलचल हो रही है तो हमारा गिफ्ट निफ्टी में भी हलचल होगी, वो हमारे निफ्टी को अफेक्ट करेगा, समझ रहे हो। तो ये हो गया हमारा अपना चाइना का मार्केट। अगर इसमें बहुत ज़्यादा उछल कूद हो रहा है तो ये देखो, यहाँ पे उछल कूद हो रहा है, तो हमारे मार्केट में भी सेलिंग हो सकती है, ठीक है। अब ये खुल गया, तो इन सबको आप देख सकते हो अपने ट्रेडिंग व्यू में, मैंने आपको कोड बता दिया, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। अब ये हमारा 12:30 बजे खुलता है यूरोप का मार्केट, ये पेरिस का, ये लंदन का है, UK का, ठीक है। तो यहाँ के लिए आपको क्या करना है, ये देखो, जस्ट ए सेकेंड, ये देखो किस टाइम खुला है, ये खुला है अभी दिन में 12 बजे। तो इससे क्या होता है, इससे भी हमारे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है 12:30 बजे के बाद हमारे इंडियन मार्केट में। क्यों, क्योंकि यूरोप के लोग भी ट्रेड कर रहे हैं और उनका भी ट्रेड हो रहा है, तो उससे हमारा भी इफेक्ट हो रहा है। आप कभी भी ध्यान देना, निफ्टी या बैंक निफ्टी में 12:30 बजे के बाद कितना अच्छा ट्रेंड आता है। ये देखो यहाँ 12:30 बजे कल के मार्केट, और उसके बाद ये देखो कितना अच्छा ट्रेंड। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप डीप एनालाइज कर सको कि मार्केट में हो क्या रहा है और अब क्या हो सकता है। तो बहुत सारे बड़े ट्रेडर यूरोप मार्केट के खुलने के बाद ही ट्रेड करते हैं। तो पेरिस का मार्केट खुल गया हमारा, यूरोप का मार्केट खुल गया 12:30 बजे। अब उसमें जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं हो रहा है कि कभी पेरिस में सेलिंग हो रही हो और हम अपना बाइंग करके बैठे हों। तो ये आपको आगे ध्यान देना पड़ेगा, आगे आपको फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। तो ध्यान दो इस चीज़ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा लंदन का मार्केट है, ये देखो ये किस टाइम खुल रहा है हमारा, ये भी हमारा लगभग यूरोप के मार्केट के थोड़ा देर बाद खुलता है,
ठीक है, यूके का मार्केट, इसमें आप देख सकते हो कि सेलिंग तो नहीं हो रही। तो जब आप अपनी पोजीशन को हैंडल करोगे तब आपको ये सारे मार्केट ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट लगती है सिर्फ देखने में कि देख लेता हूँ कोई कुछ ज़्यादा बड़ी हमारी पोजीशन के अपोजिट तो नहीं हो रहा, जैसे हमने बाइंग की पोजीशन ले रखी है तो सेलिंग तो नहीं हो रही। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप देखना चाहते हो, आपने कोई पोजीशन ले रखी है, जैसे ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में की पोजीशन ले रखी है, तो आप देख सकते हो कि मार्केट में रात को क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी ओपनिंग होएगी, क्लोजिंग या समझ लो गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होगी हमारी। ठीक है, अगर आपको निफ्टी का फुल ओवर चार्ट देखना है तो आप ये देख सकते हो, ये देखो, इसमें कोई गैप अप गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती है जब तक कि बहुत ही बड़ा रात को 1 बजे कोई न्यूज़ आई हो और सुबह मार्केट खुलना हो। ठीक है, तो ये देखो कितना प्यारा यहाँ पे हमें चार्ट और ट्रेंड दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे बंद हुआ था हमारा 3:30 बजे, आपको और छोटा चार्ट लगा देता हूँ। आज की गैप डाउन ओपनिंग क्यों हुई है, क्योंकि 3:30 बजे हमारा मार्केट तो यहाँ पे बंद हो गया भाई, यहाँ पे बंद हो गया, यहाँ पे, और सुबह जब हमारा मार्केट खुलना था तो गिफ्ट निफ्टी हमारा यहाँ पे कहीं पे था, इसलिए हमारी गैप डाउन ओपनिंग हुई, सिंपल। तो ये सब हमको ग्लोबल मार्केट से ही पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे जाके आप सारे अपने ग्लोबल मार्केट के ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा ग्लोबल मार्केट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इनकी टाइमिंग बहुत जरूरी है, तो इनके अकॉर्डिंग ही हमको पोजीशन लेनी होती है। कभी पता चले आप ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में, बैंक निफ्टी में अपोजिट पोजीशन लेके बैठे हो बैंक निफ्टी के ऑप्शन में, और आपके जो ग्लोबल मार्केट है वो आपकी पोजीशन के अपोजिट जा रहे हैं, तो आप उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। ये सब आपको ट्रेडिंग में काम आता है, ऑप्शन एंड सेलिंग में, ये सब उसमें सिखाया जाता है फिर से, जो मेरा 5000 का कोर्स है। ठीक है, बट उसकी आपको भी ज़रूरत नहीं है, जो बहुत ही डीप ऑप्शन सेलिंग या बाइंग करते हैं उनके लिए है वो। ठीक है, चलो, तो अब ये हो गया, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो चलो, ग्लोबल मार्केट हो गया। अब ये आपको टर्म्स जानने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे बोनस और डिविडेंड तक मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। तो बुल और बुलिश का मतलब है जो ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि बुलिश मार्केट चल रहा है, ये देखो, इसको बुलिश मार्केट कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बुलिश हो गया। ये टर्म्स आपको जाननी बहुत जरूरी है, आप ये मत सोचना कि इतनी छोटी छोटी टर्म्स क्यों बता रहे हैं उधर। ठीक है, ये टर्म्स आपको जाननी बहुत जरूरी है। बियरिश हमारा होता है सेलिंग का, बियर और बियरिश का मतलब होता है सेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारा लॉकडाउन के टाइम पे आपको सेलिंग का मार्केट दिखाता हूँ मैं, तो ये हमारा सेलिंग का मार्केट है, यहाँ पे इसको कहते हैं बेयरिश मार्केट। ठीक है, जब मार्केट ऐसे गिर रहा हो तो इसके कहेंगे कि बेयरिश मार्केट का टाइम है। और रेंज मार्केट क्या कहेंगे, ये जो हमारा करंटली चल रहा है कि मार्केट तो यार रेंज में है अभी। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स होती है जो जाननी जरूरी है। इसके बाद स्क्वायर ऑफ, स्क्वायरिंग ऑफ क्या होता है, कुछ टर्म्स आपने जो मैं यूज़ करता हूँ। स्क्वायर ऑफ होता है अपनी पोजीशन को कट करना, कोई आपकी पोजीशन चल रही है उसको स्क्वायर ऑफ कर देना, उसको कट कर देना। जहाँ भी है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में स्क्वायर ऑफ कर दिया, नेगेटिव है तो नेगेटिव में स्क्वायर ऑफ कर दिया। यानी अगर आपने बाय किया है तो सेल कर दिया, आपने सेल किया है तो आपने बाय कर दिया। ठीक है, बाय या सेल ही होता है स्टॉक मार्केट में, तो उसको हम स्क्वायर ऑफ कहते हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना, प्रॉफिट बुक करने लेना या फिर लॉस बुक कर लेना। तो ये हमारा स्क्वायर ऑफ हो गया। अब रैली, क्रैश और करेक्शन क्या होता है। रैली यानी कि अगर स्टॉक बहुत अच्छी रैली में है, आपने कभी कभार सुना होगा, तो रैली क्या होता है, जैसे कोई अच्छा स्टॉक दिखाता हूँ आपको, CDSL। अच्छा स्टॉक सुनते ही CDSL की याद आती है, एक मिनट, CDSL। तो अभी हम क्या कहेंगे कि स्टॉक एक अच्छी रैली में है, यानी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसको हम कहेंगे रैली। ठीक है, यहाँ पे हम रैली कहेंगे, लेकिन इसको कहेंगे डाउनफॉल वाली रैली। रैली यानी एक ही डायरेक्शन में मूव करना, एक ही डायरेक्शन में मूव करना, इसको कहेंगे हम रैली। ठीक है, इसके बाद हमारा क्रैश, सुना होगा आपने, मार्केट क्रैश हो गया। क्रैश हमेशा सेलिंग के लिए यूज़ होता है कि यार मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। तो वो कैसे है, हमारा स्टॉक क्रैश हो गया, तो वो क्या है, अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गई हो एक ही दिन में या विद इन 1 वीक, कि इस हफ्ते तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, इस हफ्ते तो मार्केट क्रैश हो गया, उसको कहेंगे हम क्रैश हो जाना। ठीक है, इसके बाद क्रैश के बाद करेक्शन। करेक्शन क्या होता है, क्रैश तो हो गया, बहुत बड़ी सेलिंग हो जाना,
क्रैश तो हो गया कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी सेलिंग हो जाना, लगभग हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 20 से 25, 30, 40% तक नीचे आ जाना। करेक्शन होता है हमारा, कोई अगर स्टॉक या इंडेक्स हमारा लगभग 10-15% नीचे आया तो उसको हम करेक्शन कहेंगे। जैसे एस का स्टॉक देख लेते हो, बहुत पूरा मार्केट नीचे गिरा, लेकिन अब ये मार्केट क्या है, हमारा रेंज में है, तो इसको हम थोड़े से को करेक्शन कहेंगे कि यार इतनी बड़ी रैली हुई, थोड़ा सा करेक्शन हो गया, फिर ऊपर जाएगा ये, इसको हम करेक्शन कहते हैं। जब हमारा स्टॉक टॉप से सिर्फ 10-15% नीचे आया हो, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारा स्टॉक है, ये देखो 15% नीचे आया, तो इसको हम कहेंगे कि हमारा करेक्शन हुआ है। समझ गए क्रैश और करेक्शन में अंतर। इसके बाद आ जाओ बोनस और शेयर डिविडेंड में, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत अच्छी ट्रिक जिससे आप पता कर सकते हो कि डिविडेंड और बोनस स्प्लिट वगैरह स्टॉक में कब हो रहा है। कुछ नहीं कर रहा आपको, जिसने वीडियो एंड तक देखी उसको ये फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे डालना है BSE कॉरपोरेट एक्शंस, ठीक है, ये डाल दिया आपने, और पहला लिंक जो BSE का है इस पर आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये हमारे सामने एक लिस्ट आ गई बहुत बड़ी, ठीक है। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता कि डिविडेंड कहाँ से देखें सर, बोनस वगैरह कहाँ से देखें, हम तो परेशान हो गए। तो जो परफेक्ट चीज़ें चुन के मैंने इस कोर्स में डाली हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने BSE ये डाल दिया आपने कॉर्पोरेट एक्शंस, और आपको पहला यहाँ पे लिंक मिल गया। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि डेट वाइज आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। ओके गाइस, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे जो पहला, अब मतलब कंपनी डिविडेंड दे रही है, रीसेंट डिविडेंड सबसे ज़्यादा, आज जून है, जुलाई में कोई डिविडेंड नहीं है, सबसे अब जो पहला है वो 22 अगस्त को आएगा। किस कंपनी में, ABM नॉलेजवेयर में, ठीक है, लिमिटेड में। तो यहाँ पे आपको क्या है, फाइनल डिविडेंड दिख रहा है 1.25 रुपीज़ का दिख रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको इस स्टॉक के नाम को यहाँ से कॉपी करना है एंड उसमें अपने ट्रेडिंग व्यू में जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको BSE या NSE का दिखेगा, आप BSE का क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे डिविडेंड दिख जाएगा। तो अब ये हमारा 1.2 रुपीज़ का है। तो आप कैसे चेक करोगे कि कितने परसेंटेज है, कि कितना परसेंट हमको प्रॉफिट होगा। तो 1.25 रुपीज़ का डिविडेंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसको डिवाइड कर दो जो करंट प्राइस चल रहा है 161 का। तो उससे आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो कि 1.25 रुपीज़ हमको पर शेयर मिलेंगे, उसको हम 161 से डिवाइड करें तो हमको लगभग 0.77 का फ़ायदा होगा। 0.77 हमको एक्स्ट्रा प्राइस मिलेगा। और ऐसे ही आप और भी देख सकते हो कि जैसे AGI ग्रीन पैक है, यहाँ पे ये है AMAL लिमिटेड है, यहाँ पे आपको 1 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, 14 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लिस्ट मिल जाती है आपको, जिससे कि आप एकदम से देख सकते हो कि कहाँ पे हमको डिविडेंड मिल रहा है और कहाँ पे हम फिर अभी बाय करके रख लें, जिससे अगस्त में हमको डिविडेंड भी मिल पाए, एक्स्ट्रा इनकम हो पाए। करेक्ट, समझ लो, ये भी एक स्ट्रैटेजी में आता है। तो ये सब आपको सोचना है, समझना है। ट्रेडिंग दिन पर दिन जब आप करोगे तो आप ये सब समझोगे। जैसे मैंने पिछले साल पता नहीं कितना डिविडेंड कमाया, लगभग 2-3 लाख रुपए डिविडेंड कमाया इन सब चीज़ों से, क्योंकि यहाँ से मैं एनालाइज कर पाऊंगा। जैसे 14 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि AK कैपिटल सर्विसेज में मैं जाऊँगा और 14 रुपये का डिविडेंड देखूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है तो एकदम से आप घुस जाओगे उस कंपनी में, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, AK कैपिटल BSE की कंपनी है, AK कैपिटल BSE, इसका पूरा डालना पड़ेगा मुझे लग रहा है, सर्विसेज भी डाल देते हैं, NSE यही है क्या, आई गेस ये नहीं है, कम ऑन ना, ये नहीं है, ठीक है। तो इस कंपनी का कोड आप यहाँ पे कॉपी करो और यहाँ पे आपको क्या करना है, BSE की साइट पे जाना फिर से, या फिर एक काम करो, आप इसको अलग से लिंक में खोलो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओपन इन न्यू टैब, यहाँ पे खोलो और यहाँ पे इसको पेस्ट करो। उसके बाद आपको इसका नाम मिल जाएगा सही से,
ये देखो AK कैपिटल, यहाँ से इसको कॉपी करो नाम को और यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर आपको डिविडेंड मिल गया, देखो 14 रुपये का डिविडेंड है, कितना अच्छा डिविडेंड है, देखो 14 रुपये का डिविडेंड है और 826 रुपीज़ का, यानी कि आपको कितना परसेंटेज मिल रहा है, 1.6% आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन ऐसे ही कोई भी स्टॉक नहीं खरीद लेना है सिर्फ डिविडेंड सोच के ही, आपको डीप एनालिसिस करनी है कि स्टॉक की, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ना। तो ये सब कुछ करने के बाद हमको फंडामेंटल एनालिसिस में हम सीखेंगे कि कैसे डिविडेंड के भी स्टॉक हमको सेलेक्ट करने हैं। हमारी ये जो सारी प्लेटफॉर्म है यहाँ पे अपना चेक करके कि कोई स्टॉक बेकार तो नहीं है, ठीक है, परफेक्टली हम उसके एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हमको डिविडेंड का चेक करना है। वो तो मैं आपको अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि डिविडेंड और ये बोनस वगैरह आप कहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो चलो ये तो हमारे डिविडेंड हो गए, सारे लाइन से लगे हुए। यहीं पे आपको अगर कोई स्टॉक स्प्लिट हो रहा होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम देखते हैं कोई स्प्लिट तो नहीं हो रहा है कोई स्टॉक, यहाँ पे तो सब डिविडेंड 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 ही दिख रहा है। बोनस आ गया, बोनस इशू हो रहा है यहाँ पे कौन से स्टॉक में, ये रहा बजाज फाइनेंस लिमिटेड में बोनस हो रहा है, 4:1 के स्टॉक मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉपी करो और यहाँ पे चेक कर लो। तो ये देखो यहाँ पे स्प्लिट भी हुआ है ये स्टॉक 10/1 में, समझ लो दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसे आप बोनस भी देख सकते हो, ठीक है। डिविडेंड और बोनस मैंने आपको बता दिया। डिविडेंड में क्या होगा, आपको जितने भी आपके स्टॉक्स हैं, जितने भी आपने कंपनी के स्टॉक है, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है। तो कितना डिविडेंड मिलेगा, यहाँ पे जैसे 7 रुपये लिखा है, 19 रुपये लिखा है, तो उतना 19 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय योर नंबर ऑफ स्टॉक्स, ठीक है, उतना होता है। और बोनस में क्या करते हैं, बोनस भी सिमिलर होता है हमारा डिविडेंड की तरह। इसमें 4:1 बोनस इशू हो रहा है, यानी कि आपको क्या हो रहा है, बोनस में क्या होता है बताओ मेरे को, आपको एक स्टॉक के बदले एक स्टॉक के बदले 4 स्टॉक मिलेंगे, लेकिन हमारा जो प्राइस है वो कम कर दिया जाएगा। ये होता है बोनस स्टॉक में, ठीक है। ये भी स्प्लिट जैसा ही होता है, लेकिन हमारा क्या नाम है, बस आपको एक के बदले आपको 4 स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो उससे क्या होता है, आपकी नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ जाता है। फिर कभी अगर कंपनी डिविडेंड दे तो फिर आपको ज़्यादा मिलेंगे, फेस वैल्यू भी कभी फ़र्क पड़ता है नंबर ऑफ स्टॉक से, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा IPOs कैसे मिलते हैं, कैसे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम ये सारे पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो में कुछ अच्छा मिला होगा सीखने को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।